नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश पोपली, सेक्टर 143 नोएडा में रहता हूँ। मैं आप लोगों को अपनी आप बीती सुनाना चाहता हूँ। मेरा 2 बार बाईपास सर्जरी हुई है। पहली बार 190/89 में जीबी पंत में, दूसरी बार एस्कॉर्ट्स में 97 में, जो बिल्कुल नाकामयाब रही। और फिर उसके बाद 5 साल बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं एम्स में गया। एम्स वालों ने मेरा बहुत अच्छा इलाज किया। उस वक्त मेरा स्टंट पड़ा। उन्होंने एम्स वालों ने मुझे इतना अच्छा इलाज किया कि मुझे बिल्कुल मेरी जान जाने वाली थी, पर उन्होंने मुझे अच्छा करके 15-20 दिन के बाद घर भेजा। फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई 2012 में। फिर मैं एम्स में गया, उन्होंने मेरा इलाज किया अच्छी तरह से और मुझे ठीक किया। उसके बाद फिर मेरा इलाज डॉक्टर विमित जैन जी हैं सेक्टर 3 में, उनके पास चलता रहा 6-7 साल। उनसे ही बहुत अच्छा इलाज रहा। तो अभी कुछ टाइम से 1 साल से 6 महीने से मैं अब नोएडा में ट्रांसफ़र हो गया हूँ। तो नोएडा मैंने मेट्रो हॉस्पिटल में वहाँ पे इलाज चालू किया। उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। एंजियोग्राफी करने के बाद ये पता चला कि मेरा ब्लड में कमी है। उन्होंने ब्लड चढ़ाया 3 बोतल और मुझे कहा कि आप अभी आराम करो, उसके बाद आपका स्टंट डालेंगे। जब मैं वापस 1 महीने बाद स्टंट हो गया, ठीक हो गया, तो डॉक्टर साहब के पास गया। उन्होंने मेरा चेक किया पूरा। तो डॉक्टर वहाँ के जो हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चैन और डॉक्टर सरीन गुप्ता जी, उन्होंने मेरे से बात की कि आपका हम स्टंट नहीं डाल सकते। मैं कहा डॉक्टर साहब क्यों, ऐसा क्यों? कहते आपका स्टंट डालना बहुत हाई रिस्क है। मैं क्या हाई रिस्क क्या होता है? कहते अगर हम कोई अच्छा वाला पेशेंट टेबल पे ले जाते हैं, आपके अंदर तीनों नशे बंद है, कैल्शियम जमा हुआ है, और जिसको पूरी बात समझाई, उसको खरीदने के लिए हम बहुत सुई एक होती है ड्रेड टाइप, उससे करते हैं। अगर वो ज़रा भी इधर उधर से फट जाए तो एट द स्पॉट आपको कुछ भी हो सकता है। तो फिर आपके रिश्तेदार कहते हैं अच्छा भला तो हमने आपको पेशेंट दिया, खेलता खेलता अंदर गया खुशी खुशी, और ये क्या हो गया अचानक से जी। तो इसलिए फिर मैंने इनको सलाह दी चंद्र प्रकाश जी को कि भाई आप एक आजकल इलाज आया हुआ है इस हमारे इंडिया में, बाय अमेरिका में होता था पहले वो EECP। तो मैंने कहा जी ये क्या होता है? कहते हैं वो एक बैलूनिंग थेरेपी होती है एक तरह की, जो 35 डेज आपको रेगुलर करनी पड़ेगी 1 आवर। मैं कहा 35 डेज जाना पड़ेगा? मैं तो पहले सुन के घबरा गया। फिर मेरा बेटा और मेरी मिसें कहने लगे नहीं हम करवाएंगे, हम 35 डेज जाएंगे, आप डॉक्टर साहब बताओ क्या करना है। फिर उन्होंने कहा भाई पता मुझे भी नहीं है, ये आप गूगल पर सर्च करो कि भाई ये कहाँ पे होती है। फिर हमने सर्च किया। जब घर जाके 3-4-5 दिन लगे इसी काम में, एक बार प्रीति विहार का नाम आया, सरिता विहार का नाम आया और बाहर नाम आया। फिर एक बार हमारा रांची में हमने एक डॉक्टर संजोग जी हैं, उनका इंटरव्यू देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर पता चला कि नोएडा सेक्टर 71 में है। फिर हम यहाँ पता करने आए। जब यहाँ आके मिले तो उन्होंने मुझे सारी बात समझाई कि आपका वैसे तो हम इलाज नहीं कर सकते थे, पर आपका और कोई चारा नहीं है, तो हम आपकी कोशिश कर सकते हैं कि हम आपको 50% कहते हैं कि आपके ठीक हो जाएगा। अब मुझे 6 दिन हुए थेरेपी कराते हुए और मुझे इतना आराम है, इतना संतोष है, मैं बहुत खुश हूँ। चल सकता हूँ, सो सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। ये मानिए कि मेरे को सोते सोते हुए भी दर्द हो जाती थी छाती में, बट अब 6 दिन से मेरे को दर्द नहीं रही है। ये परमात्मा का बहुत शुक्र है, ये डॉक्टर साहब का बहुत शुक्र है। नोएडा 71 O+ का ये इनका हार्ट सेंटर है, थेरेपी सेंटर। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे कुछ ये वीडियो बनाने का मिला नहीं है, मैं अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ ताकि लोगों का भला हो। जिनको मजबूरी है वो भी यहाँ आकर इनसे लें। और डॉक्टर साहब का नेचर भी बहुत अच्छा है, पूरी बात सुनते हैं और पूरी बात समझाते हैं, बताते हैं और हिम्मत देते हैं कि घबराओ नहीं, हिम्मत नहीं आ रहा होगा, ठीक होगा, जितना हम कर सकेंगे बेस्ट से बेस्ट। वो कहते हैं मैं आपका करूँगा पोपली साहब, आप घबराओ नहीं। मैंने कहा जी धन्यवाद। तो मुझे अच्छा लगा। जिसको भी मेरी बात पसंद आए, जिसको भी तकलीफ़ हो, करवाओ ना करवाओ बात की बात है, एक बार आके यहाँ मिल जरूर लेना, बस ये मेरा सबको कहने का शेयर है।